स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ का फर्स्ट एवर फुली लाइव ऑप्शनल बैच अब हमारे ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसकी डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टडी IQ के सीनियर फैकल्टी शशांक त्यागी आज मेरे साथ हैं। वेलकम शशांक टू दिस सेशन। थैंक यू सर। तो शशांक, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बच्चे ऑप्शनल कैसे चूज करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे ही स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट होती है यूपीएससी में, तो उसके लिए सभी सब्जेक्ट्स न्यू होते हैं। तो एक मेजर इशू आता है कि जब सभी न्यू हैं तो फिर ऑप्ट क्या करूं। तो सबसे पहले तो नेचर समझिए कि किस तरह के ऑप्शनल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। एक होते हैं टेक ऑप्शनल्स, जैसे कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स हो गए, मैथ्स हो गया। दूसरे हैं ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल्स, जैसे PSR ऑप्शनल, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एटसेट्रा। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर जीरो आउट करना चाहिए कि हाँ, ये 3-4 ऑप्शनल हैं जिस पर मैं फर्दर एक्चुअली रिसर्च कर सकता हूँ। इट शुड बी अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ऐसे में सबसे पहले वो देखें कि कौन से ऑप्शनल में उनको इंटरेस्ट लग रहा है। अब इंटरेस्ट तब आएगा जब कुछ समय उस ऑप्शनल को देंगे। करेक्ट। तो ऐसे में फिर वो क्राइटेरिया देखें कि हाँ, बेसिक मैंने रीडिंग करी है इसके टॉपिक्स के बारे में, तो हाँ, इसको लेकर कुछ मन में क्यूरियोसिटी है। उसके बाद इसको लेकर क्या गाइडेंस अवेलेबल है, क्या अपडेटेड कंटेंट अवेलेबल है। तो इस बेसिस पर वो 3 या 4 ऑप्शनल को चुन लें। फिर उस पर 1 हफ्ता दें और 1 हफ्ते में क्या करें, जो बेस कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है, बेस कंटेंट लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लें, एक टॉपिक को पढ़ के वो देखें कि हाँ, क्या कंफर्टेबल वो फील कर रहे हैं। तो इनिशियल एज है, तो अब इस बेसिस पे दे शुड एक्चुअली थिंक कि हाँ, गाइडेंस है मेरे पास, कंटेंट है मेरे पास, हाँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूं, तो ठीक है, दिस इज द ऑप्शन विच ठीक है, आई एम गोइंग टू परस्यू दैट। एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन तो अट्रैक्शन है, लेकिन जो लव है ऑप्शनल के लिए वो करना होगा। कारण आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी यूपीएससी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई वीडियो देखी किसी टॉपर की एंड यू गॉट इम्प्रेस्ड और आपको लगा कि हाँ, अगर ये इसने किया है तो चलो मैं भी कर लेता हूं। हर ऑप्शनल की अपनी एक डिमांड है। कुछ ऑप्शनल्स एनालिटिकल है, ठीक है। कुछ ऑप्शनल जैसे ज्योग्राफी फॉर से कुछ साइंटिफिक टर्म्स और वो बैकग्राउंड अगर मतलब लेवरेज हो जाता है, हालांकि स्क्रैच से उसमें बच्चे तैयारी कर लेते हैं, लेकिन PSR ऑप्शनल का नेचर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पर हम उन आइडियाज़ की बात करते हैं जिन आइडियाज़ से ये दुनिया चल रही है हमारे आसपास, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, यानी कि जो राजनीति है, ये देश है, सिस्टम अलग अलग क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है कि यूएस का सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। तो कहने का मतलब है फंडामेंटल्स क्या है, नीड क्या है उस ऑप्शनल की, उसको समझें, रिलेट करें और फिर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, शशांक ने हमें बताया कि सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कुछ ऑप्शनल्स शॉर्टलिस्ट करें, 3-4 ऑप्शनल्स शॉर्टलिस्ट करें। उसके बाद उन ऑप्शनल्स का बेस कंटेंट जो जी, आपने कहा, जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें गाइडेंस कैसे अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप उसको पढ़ें और उसके बाद डिसाइड करें। शशांक, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं PSIR की स्पेसिफिकली बात करूं, तो इसमें आप बेस कंटेंट किसको मानेंगे? क्या पढ़ के हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये PSIR ऑप्शनल मेरे लिए बना है या नहीं? जी, जैसे ही आप पेपर 1 सेक्शन ए ओपन करते हैं, तो आपको कुछ टॉपिक्स दिखते हैं, राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी। तो ऑलरेडी इसके लिए एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थियरी। तो पॉलिटिकल थियरी जब एज अ टॉपिक वहां पर है, जो एक बेस है उस पूरे ऑप्शनल का, तो आप उस एनसीईआरटी को पढ़ के जान जाएंगे कि व्हाट दिस ऑप्शनल इज ऑल अबाउट। तो हर एक ऑप्शनल का बेस कंटेंट होता है। जैसे ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल में तो एनसीईआरटीज आर वेरी मच रेफर्ड। तो आई थिंक एनसीईआरटी कैन बी दैट बेस। ठीक है। मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल होता है हम्म। उसको भी वो रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी वो बेस है जिसको रेफर करके आप अपना इंटरेस्ट और उस ऑप्शनल का लेवल क्या है उसको गेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लगा सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं जिनका वो ऑप्शनल है, उनसे जरूर बात करें कि पिछले कुछ सालों में उसका ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। जब मैं ट्रेंड की बात करता हूं शशांक, तो
पिछले कुछ सालों में PSIR हैज इमर्ज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, इनफैक्ट Yes. द मोस्ट पॉपुलर यस ऑप्शनल यस अमंगस्ट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। तो इसके क्या कारण है कि PSIR इतना पॉपुलर कैसे निकल के आया अचानक से? कंसिस्टेंट ऑप्शनल कहा जा रहा है क्योंकि लगातार टॉपर्स यहाँ से आ रहे हैं। एक रीजन है नेचर ऑफ दिस ऑप्शनल, जीएस से काफी ज्यादा ओवरलैप है। तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे पॉलिटी वाला पार्ट उन्हें कवर करना ही है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस जीएस पेपर 2 के लिए भी। यूपीएससी एथिक्स में जो क्वेश्चंस पूछ रही है, जीएस पेपर 4 में कुछ क्वेश्चंस थिंकर से डायरेक्ट पूछ रही है। ऑल्दो इंडिकेटिवली यूपीएससी ने दिया हुआ है कि हाँ फिलॉसफी थिंकर वाले क्वेश्चन वहां पर आएंगे, लेकिन किसी एक फॉर एग्जांपल जॉन रोल से क्वेश्चन आया डायरेक्ट, यूपीएससी ने 2016 में पूछा। तो अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से है, उसने डिटेल में जाना हुआ है, जाहिर सी बात है वो जस्टिस पर और बेहतर लिख सकेगा आंसर। तो यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग और जिसका बेस पीएसआर ऑप्शनल में है, तो ये भी एक रीजन है क्योंकि जीएस में एक अच्छा स्प्रेड पीएसआर का आपको मिल रहा है। सिमिलरली इन आईआर सेक्शन आपको आईआर ऑर्गेनाइजेशन से इस बार भी यूपीएससी ने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीलिम्स में, हर साल पूछता है। जीएस पेपर 2 में अच्छा खासा वेटेज आपका आईआर सेक्शन का है। यहाँ पर पीएसआर ऑप्शन में पूरा पेपर 2 डेडिकेटेड है आईआर के लिए। फर्स्ट पार्ट में आप थ्योरीज पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, ग्रुपिंग्स पढ़ते हैं और फिर बायलेटरल रिलेशंस पढ़ते हैं पेपर 2 सेक्शन बी में। तो आई थिंक दिस स्ट्रेटजी काइंड ऑफ थिंग और जो ओरिएंटेशन है यूपीएससी के क्वेश्चंस का, दिस इज वन रीजन। तो शशांक, जैसे बच्चे ऐसा कहेंगे कि जीएस से जो ओवरलैप है जी वो ज्योग्राफी का भी है, जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, जी कुछ हद तक सोशियोलॉजी का भी है। जी ऐसे में PSIR का ऐसा क्या स्पेशल है ओवर दीज सब्जेक्ट्स जी कि बच्चा जो है वो PSIR चूज करे? मैंने आपको बताया कि जैसे ह्यूमैनिटीज है तो जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटीज का ओवरलैप आपको मिलेगा। राइट। पीएसआर ऑप्शनल में करीब 55% 55% हमें ओवरलैप यहाँ पर मिलता है। हालांकि मैं कहता हूँ कि ओवरलैप शुड नॉट बी द ओनली रीजन कि आप इस वजह से ऑप्शनल को चुन रहे हैं, लेकिन हाँ एक एडेड एडवांटेज होती है। जैसे अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सोशियोलॉजी वाला ऑप्शनल है उसका तो देखो जीएस में कितने क्वेश्चंस आए, नहीं। कोई ऑप्शनल अगर आपको लग रहा है कि आपके ओरिएंटेशन के हिसाब से सही है, देन यू कैन मूव अहेड। लेकिन हाँ पीएसआर ऑप्शनल में क्योंकि एग्जाम का नेचर ही डायनेमिक है, तो यानी कि करंट से ओरिएंटेशन आपको प्रीलिम्स में भी आनी है, मेंस में भी आनी है, इंटरव्यू में भी आनी है। ठीक है। और पीएसआर का जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस, कैन वी थिंक ऑफ आईआर बाय एक्चुअली सेपरेटिंग करंट अफेयर्स? हम नहीं सोच सकते। तो इस वजह से क्योंकि करंट अफेयर्स जो आप अलग से सोचते हैं, कोई अलग से सिलो है, ऐसा नहीं, वो इंटीग्रेटेड है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। एक और चीज, ऐसे में आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए पिछले कुछ सालों से जो आ रहे हैं। बच्चा बचता था थिंकर वाले क्वेश्चन से, थॉट्स वाले क्वेश्चन से, कुछ थीम्स होती थी, एनवायरमेंट, विमेन, ये मुझे करके जाना है और काम हो जाएगा। यूपीएससी ने दोनों उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस लगाए फिलोसॉफिकल कि वो समझ में तो आता है कि हाँ हाँ ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब थॉट्स को रखने की बात आती है तो डायमेंशंस मिसिंग हो जाते हैं। तो पीएसआर ऑप्शनल में पहले 107 घंटे में 107 आवर्स का जो हमारा प्लान है, जो पीएसआर ऑप्शनल हम कर रहे हैं, तो 107 आवर्स में ही उसके जो थॉट्स हैं रिगार्डिंग हाउ सिस्टम वर्क, व्हाट आर द चैलेंजेस अराउंड, ये दुनिया ऐसे ही क्यों चलती है, क्यों पर जो, क्योंकि एडिटोरियल्स में वो पढ़ते हैं कि एक एडिटर का व्यू क्या है इस चैलेंज पर, लेकिन एक्चुअली व्यूज इमर्ज कहाँ से होते हैं, तो थॉट से जहाँ से इमर्ज होता है हम उस पर बात करते हैं। तो वो 107 घंटे, 107 से 110 घंटे में जो माइंड खुलता है स्टूडेंट का, वो उसको लेवरेज देता है, चाहे वो जीएस पेपर 4 हो, चाहे वो एसए हो और फिर फाइनली इंटरव्यू हो। तो इस वजह से पीएसआर ऑप्शनल इज बीइंग रेफर्ड बाय सो मेनी एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों, शशांक ने बताया कि PSIR ऑप्शनल जो है वो ना केवल सिर्फ जीएस पेपर 2 और पेपर 4 में आपकी मदद कर सकता है, बट जो एसे की चेंजिंग नेचर है, आई वुड से सिविल सर्विसेज में मोर ऑफ फिलोसॉफिकल एसेस जो आ रहे हैं, उसमें PSIR ऑप्शनल का पेपर 1 सेक्शन ए जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है उस तरह के एसेस को टैकल करने के लिए। ठीक है। तो शशांक, मुझे ये बताएं कि जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे कि PSIR ऑप्शनल उनके लिए है या ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटीज वालों की मोनोपोली है ओवर PSIR ऑप्शनल? नहीं, अगर हम टॉपर्स देखें तो कितने सारे टॉपर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जो PSIR ऑप्शनल के थ्रू दे आर गेटिंग सर्विस। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर है कि यानी कि अगर आपका टेक बैकग्राउंड है इस वजह से आप नहीं ले सकते ऑप्शनल, दैट्स अ मिथ। कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। जब हम स्टार्ट करते हैं PSIR ऑप्शनल अपने कोर्स में तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं।
मींस अगर आपने जीएस में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, और जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को आप पढ़ते हैं तो देयर विल बी डिफरेंस इन द डेप्थ, क्योंकि हम ऑप्शनल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपको बेस से ही सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ये कोई टेक्निकल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात करूँ एंड यू आर फ्रॉम से ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करूँ, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, राइट? लेकिन पीएसआर ऑप्शनल के लिए ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हैं जो जनरली आप यूज करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, और कुछ जो टर्म्स हैं वो एक्चुअली बेस बनाती हैं उन टर्म्स का जो आपको यूज करनी है। तो आई थिंक नो बैकग्राउंड इज नीडेड, ओनली वन बैकग्राउंड इज नीडेड, वो ये है कि आप में सीखने की इच्छा शक्ति हो, बस वो विल पावर लेकर आइए, बाकी काम हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो अभी तक जैसे शशांक हमने बात करी कि ऑप्शनल कैसे चूज करें और जी। पीएसआईआर ऑप्शनल कैसे इतना बेहतरीन ऑप्शनल निकल के आया, फेवरेट ऑप्शनल, और ये क्यों चूज करना चाहिए। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारा जो पीएसआईआर ऑप्शनल का कोर्स है इसको आपने कैसे स्ट्रक्चर किया है, उसके बारे में बताएं कि आप कैसे इसको पढ़ाएंगे, क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे इस कोर्स के। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, सबसे पहले तो इंटरेक्टिव, यानी कि उसमें चैट वाला ऑप्शन भी है और ऑडियो भी है, वीडियो भी है। इसके अलावा मतलब हमारा 400 प्लस आवर्स का प्रोग्राम है जिसमें हम 4 जो सेक्शंस हैं दोनों पेपर के उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। साथ में जो रेगुलर अपडेशंस आती हैं, जैसे मैंने कहा 55% नेचर हमारा डायनेमिक है, तो वो भी इसमें रहेगा। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, लेक्चर नोट्स रहेंगे। ठीक है। साथ में ऑप्शनल है और आपका 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750, दैट इज लाइक 28.5%। तो अल्टीमेटली आपको स्कोर करने के लिए लिखना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट वन स्टेज। उसके बाद एनालिसिस, क्रिएशन, वो सारा काम हम क्लास में ही करा रहे हैं। यानी कि जो आंसर राइटिंग क्लासेस हैं दे आर इंटीग्रेटेड इन दिस कोर्स। ठीक है। अगर मैं टीचिंग पेडागोजी की बात करूं तो हमारा जो हर लेक्चर है उसके 3 सेगमेंट हैं। पहले वाले पार्ट में हम रिकैप करते हैं कि पास वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, और उससे पता लग जाता है ना, बीच में हम क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, पता लग जाता है कि अच्छा आपने रिवाइज किया था या नहीं किया था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन रखते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है या आ सकता है। यानी कि आज का जो लेक्चर होगा उसमें आपको इस तरीके से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है कि यार मुझे लास्ट में ना फिर जाके क्वेश्चन करना है। तो इससे क्या होगा कि जो एब्सॉर्प्शन है उस कंटेंट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो डीपन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा हमारा जो तरीका है वो प्योर प्रवचन वाला नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया प्लेटो को। किसी भी थिंकर, जैसे थिंकर से लोग काफी डरते हैं कि यार ये थिंकर वाली चीज सर, बस यही थोड़ा इशू लगता है, बाकी आईआर में तो मजा आता है। जबकि मैंने कहा कि एक बार 107 से 110 घंटे में जहां पर आपके थॉट्स चेंज होंगे वो यही एरिया होगा। क्योंकि हम ये नहीं बात करेंगे अच्छा प्लेटो ने ये कहा था, देखो ये 5 थ्योरीज थी, रट लो। नहीं नहीं, पहले आप प्लेटो की लाइफ में जाओ, वो किस समय में थे, क्या चल रहा था, क्या चैलेंजेस थे उनके सामने, वो क्यों थिंकर बने, तो उनके आइडियाज कहाँ से इमर्ज हुए। अगर आपने उस लाइफ स्टोरी को जान लिया, बिल्कुल हर एक आइडिया के पीछे कोई ना कोई कारण है। ठीक है, कहते हैं ना कि हर एक आइडिया जब इमर्ज होता है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। बुक्स आपको हो सकता है वो बताएं ये आइडिया ये है, हम उसके डेप्थ में जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट को ये नहीं है कि उसको रटना है हर चीज को, वो स्टोरी की तरह पूरा पीएसआर ऑप्शनल उसके दिमाग में सेट होगा कि हाँ ये चीज इससे कनेक्ट करेगी। क्योंकि इतना ब्यूटीफुली हमारा डिजाइन है सिलेबस बाय यूपीएससी कि आपने थिंकर्स पढ़े तो थिंकर्स आपके आइडियोलॉजीज में काम आने हैं, फिर आपके अदर टॉपिक्स में काम आने हैं। आप आईजीपी में जाओगे, नेशनलिज्म की बात करोगे, वहां पर भी मार्क्सिस्ट आइडियाज काम आने हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पे पर्सपेक्टिव की बात करोगे, वहां पर भी मार्क्सिस्ट आइडिया, लिबरल आइडिया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब यूज होना है। तो जब ऑप्शनल ही ऐसा है, जब डिसिप्लिन ही ऐसा है कि वो इंटीग्रेटेड है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अंडरस्टैंडिंग से, बैकग्राउंड से। तो दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली प्लानिंग दिस। शशांक, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने मेंशन किया ऑप्शनल में जो मेंस आंसर राइटिंग है वो आपने इंटीग्रेट करा है लेक्चर्स के साथ। जी। मेंस आंसर राइटिंग के लिए इसके अलावा लेक्चर्स में ऑफ कोर्स आप सवाल पूछोगे, लेकिन बच्चों की जो मेंस लेवल की प्रिपरेशन है उसके लिए, आंसर राइटिंग को और बेहतरीन बनाने के लिए, क्या उसके लिए स्पेसिफिकली हमने कुछ चीजें इसमें रखी हैं? जी, जैसे कि हमने थीमेटिक कंपाइलेशंस रखे हैं। आंसर्स में डेप्थ लाने के लिए आपको पूरा जो पीएसआर ऑप्शनल के टॉपिक्स हैं उससे दिमाग में ऐसे सेट हो जाना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक से ये 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए मेरे पास ये स्कॉलर्स हैं कोट करने के लिए, ये स्टेटमेंट्स हैं कोट करने के लिए। तो टॉपिक वाइज उसको हम कहते हैं थीमेटिक कंपाइलेशन, वो भी हम साथ में दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, जैसे कि
उसके लिए चीजें ईज रहें, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए वो अब नोट्स को ही रेफर करेगा। करेक्ट जी। तो दोस्तों PSIR ऑप्शनल में ना केवल सिर्फ 400 घंटे से ज़्यादा के लाइव लेक्चर्स होंगे, बट मेंस आंसर राइटिंग को खासकर ध्यान दिया जाएगा कि आपकी ऑप्शनल लेवल की जो प्रिपरेशन है और आप कैसे अपनी नॉलेज को पेपर पे उतार पा रहे हैं या नहीं पा रहे, इस पे खास ध्यान दिया जाएगा। अच्छा शशांक, ये बताएं कि क्या इसमें किसी तरह की मेंटोरशिप जो है वो बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, हम ग्रुप मेंटरशिप सेशंस रखेंगे। हम्म। उसका पर्पस है कि ऑप्शनल की तैयारी के दौरान जो आपके इश्यूज आते हैं बीच में, आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आ गया, अब मैं फर्दर क्या करूं, तो ऑलरेडी जो सर्विस में हैं लोग हम्म। या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक्सपर्ट्स हैं, दे विल बी ऑन द डायस एंड दे विल बी गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स अलोंग विद मी। तो जिससे उनको लगे कि हाँ, जो हमने पढ़ा ना वो एक्चुअली चल रहा है, मतलब वो थॉट्स ऐसे आते हैं और ऐसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रुप मेंटरशिप सेशंस आर देयर। ग्रेट। तो शशांक, एक सवाल जो और उठ के आता है कि जैसे आप बता रहे थे कि PSIR एक डायनेमिक ऑप्शनल है, हम जी, सबको पता है कि जी, IR है, उसमें IR हर दिन कुछ ना कुछ दुनिया भर में घटनाएं होती रहती हैं। जी। तो करंट अफेयर्स को आप स्पेसिफिकली कैसे डील कर रहे हैं ऑप्शनल के अंदर? सबसे पहले तो जो भी टॉपिक होगा हम्म। तो हम बैकग्राउंड के बारे में तो बताते ही हैं, इसके बाद करंट में जो चल रहा है वो आपके नोट्स में अपडेटेड होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने से यूएन के बारे में बात की, ठीक है, हमने बात की कि चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी। अब ऐसे में हो सकता है कोई नई रिपोर्ट आई और उसमें कोई बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इनसाइट है, तो वो हमारे जो अपडेटेड कंटेंट होगा जो रेगुलर उसी डैशबोर्ड में स्टूडेंट को दिखता रहेगा, ठीक। तो उसके थ्रू वो अपडेशंस होते रहेंगे। क्योंकि नेचर PSR ऑप्शन का ऐसा है, वंस दे हैव एंटर्ड दिस, तो वी आर एक्चुअली गेटिंग देम कवर्ड। ठीक है जी। तो शशांक, ये जो कोर्स है हमारा, ये लगभग कितने महीने का कोर्स है जो आपने डिजाइन किया है? ये 5 मंथ्स का कोर्स है और 3 आवर्स पर डे क्लासेस होंगी। तो शशांक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द डिटेल्स ऑन द PSIR Thank ऑप्शनल you. कोर्स। दोस्तों, PSIR ऑप्शनल कोर्स हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। दोपहर को 1 बजे से इसकी क्लास जो है वो रखी गई है। इस ऑप्शनल को परचेज करने के लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 9580048004 पे टू परचेज दिस कोर्स। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू शशांक फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।